रही है। करंट की बात को पुख्ता माना जा रहा है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी बयान का इंतजार है, लेकिन जो खबर अभी तक उसके मुताबिक करंट फैला, बिजली का करंट फैला, जिसके बाद भगदड़ मची। तो ये लापरवाही या फिर अफवाह पूरी तरह से भी साफ नहीं है। कई बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं इस हादसे में जख्मी हुए। 15 से ज्यादा लोगों के जख्मी होने की खबर आ रही है। अलग अलग अस्पतालों में इन्हें ले जाया गया है। 6 लोगों की मौत की खबर आ रही है। प्रशासन की ओर से आधिकारिक बयान का भी इंतजार है। प्रशासन की टीम मौके पर रेस्क्यू में इस वक्त जुटी हुई है। मनसा देवी मंदिर, जो कि हर की पैड़ी से थोड़ी ही दूर पर है, पहाड़ों के ऊपर मौजूद है ये मंदिर। यहाँ जाने के लिए 3 रास्ते होते हैं। एक वो रास्ता है जो कि आधी दूरी आप वाहन से और उसके बाद पैदल चलकर पूरा करते हैं, जो कि नया रूट है। रोपवे दूसरा रास्ता है और तीसरा रास्ता है खड़ी चढ़ाई वाला। और श्रद्धालु बड़ी संख्या में मनसा देवी के दर्शन के लिए जाते हैं। बहुत प्राचीन ये मंदिर, इस मंदिर को लेकर बहुत मान्यताएं हैं और यही वजह कि यहाँ पूरे साल भीड़ लगी रहती है। और सावन के महीने में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो हरिद्वार आते हैं वो भी मनसा देवी दर्शन के लिए जरूर जाते हैं। तो खबर आ रही है कि करंट फैलने की वजह से वहां पर भगदड़ हो गई। 6 लोगों की मौत हुई, घायल जिन्हें अस्पताल ले जाया गया। पुलकित इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुलकित, जो करंट वाली बात है, क्या प्रशासन की ओर से बताया जा रहा है कि कब तक इसे लेकर आधिकारिक जानकारी दी जाएगी? अधिकारियों से बात करने की हमने कोशिश की है, क्योंकि अभी जो है किसी तरह की बाइट अभी अधिकारी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जो आंकड़े हैं वो पूरी तरह से अस्थिर हैं। जो मरने वाले लोगों के जो आंकड़े हैं उनको भी अभी लेकर जो है कोई स्पष्टता नहीं है, और जो घायल हैं वो भी लगातार उनके आंकड़े बढ़ रहे हैं। अभी तक लगातार आवाजाही जो है वो जारी है अस्पताल में। घटनास्थल से जो घायल अभी अस्पताल नहीं पहुंच पाए हैं उनको यहाँ पर लाया जा रहा है। तो इसलिए अभी जो अधिकारी हैं वो जाहिर तौर पर, स्पष्ट तौर पर अभी कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन बातचीत के दौरान उनका कहना है कि जो करंट वाली बात है, अगर इसमें इस तरह की बात को निकल कर आती है, कोई लापरवाही अगर निकल कर आती है तो उसकी जाहिर तौर पर जांच कराई जाएगी। और अगर लापरवाही के कारण ये हादसा हुआ है तो जो लापरवाह है उसके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई जो है की जाएगी। तो अभी जो पूरी तरह से बातचीत के दौरान ही ये करंट वाली जो बात है, जो करंट का कारण बताया जा रहा है, हादसे का कारण, वो पूरी तरह से बातचीत के दौरान ही चल रही है, लेकिन आधिकारिक तौर पर इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा गया है। लेकिन क्योंकि जो हादसा है उसके पीछे जरूर कोई ना कोई वजह इस तरह की रही होगी जिससे भगदड़ मची है, जिससे ये स्टम्पेड हुआ है, तो करंट की बात जो है वो भी कहीं ना कहीं जो है उसका कारण बन सकती है कि अगर इतनी भीड़ के बीच में, जहाँ पर सैकड़ों हजारों लोगों की भीड़ एक ही स्थान पर जमा हो और किसी भी तरह की कोई लाइन वहां पर नहीं लगी है, अनियंत्रित पूरी तरह से ऑर्गेनाइज ये पूरी तरह से भीड़ है, और अगर ऐसी भीड़ के बीच में करंट जैसी कोई अफवाह फैलती है या कोई सूचना भेजी जाती है कि यहाँ पर करंट है और किसी भी व्यक्ति को करंट वहां पर लगता है, तो ये लॉजिकल है कि पूरी तरह से करंट की कारण जो है ये स्टम्पेड की घटना, भगदड़ की घटना हो सकती है। और करंट वाली बात अगर निकल कर आती है, करंट वजह अगर निकल कर आती है, जाहिर तौर पर प्रशासन इस पर कड़ी कार्रवाई करने जा रहा है, ऐसा अधिकारी का कहना है। बिल्कुल, और ये भी बताएं कि इस स्थल से, जो कि पहाड़ी पर है ये मंदिर जहां पर हादसा हुआ है, वहां से जिला अस्पताल कितनी दूरी पर है? देखिए, जिला अस्पताल 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर है, बहुत ज्यादा दूरी उसकी नहीं है, लेकिन क्योंकि जो मंदिर है वो रास्ते में, रोड पर नहीं है, बल्कि पहाड़ पर है, और पहाड़ से जो रास्ता है और उसके बीच में काफी भीड़ भाड़, सड़कों पर भी भीड़ भाड़ है, तो इसलिए लाने में जो है लोगों को वो थोड़ा समय लग रहा है। और उसका जो सीधा कारण है कि मंदिर से लाने में लोगों को जो है वो अलग अलग माध्यमों से लाया जा रहा है। जो जिनको एम्बुलेंस के जरिए लाया जा रहा है, जो सड़क मार्ग है वहां से उनको लाया जा रहा है, जिनको रोपवे से लाया जा सकता है उनको रोपवे के जरिए लाया जा रहा है, कुछ लोगों को 2 व्हीलर से भी लाया जा रहा है, लेकिन सीढ़ी वाला जो मार्ग है उससे नहीं लाया जा सकता है। इसलिए जो जितने भी सुचारू मार्ग है उनके जरिए उनको लाया जा रहा है। छोटे 4 किलोमीटर की दूरी पर जो अस्पताल है, सबसे पहले सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। बिल्कुल, और अभी जो एक खबर आ रही है पुलकित, ये जो हादसा हुआ है ये सीढ़ी वाले रास्ते के पास ही हुआ है हादसा। क्या ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर लोग नीचे गिर गए होंगे जिसकी वजह से उनकी जान गई होगी? जी देखिए, ये हादसा जो बताया जा रहा है ये सीढ़ी वाले रास्ते के
सीढ़ी वाले रास्ते पर नहीं बल्कि सीढ़ी का रास्ता या दूसरे रास्ते जहाँ पर खत्म होते हैं मंदिर परिसर में, जहाँ से प्रवेश किया जाता है और कंपाउंड जो है जहाँ पर सारी की सारी भीड़ जमा हो जाती है, इकट्ठा हो जाती है, उस जगह पर ये हादसा हुआ है। बताया जा रहा है सीढ़ियों के पास, मंदिर की सीढ़ियों के पास ये हादसा हुआ है, तो वहां से गिरने की संभावना जो श्रद्धालुओं की वो बहुत ज्यादा कम है। लेकिन क्योंकि पुलिस इस वक्त मौके पर है, जो प्रशासन है पूरी तरह से वो चौकन्ना है, पूरी तरह से सतर्क है, तो हर तरह की संभावना पर यहाँ पर काम किया जा रहा है। लेकिन घटना स्थल पर जो भी जितने भी घायल मौजूद हैं, जितने भी घायल नजर आए और जिसके द्वारा भी बताया जा रहा है कि वो भी उस भगदड़ का शिकार हुआ है, उनको चोट लगी है, तुरंत उनको अस्पताल में भेजा जा रहा है। जी पुलकित, तो ये दर्दनाक हादसा सुबह सुबह कई बच्चे, बुजुर्ग और महिलाओं के जख्मी होने की खबर आ रही है। 15 से ज़्यादा लोग जख्मी हैं। घायलों की संख्या बढ़ भी सकती है, ये भी आशंका है। मृतकों की संख्या भी 6 सामने आ रही है, लेकिन इसमें भी बदलाव देखने को मिल सकता है। दर्दनाक हादसा मनसा देवी मंदिर परिसर के पास सीढ़ियों वाले रास्ते से आगे जाने पर मंदिर परिसर में दाखिल होने से पहले ही ये भगदड़ मची है। महिलाएं जो जख्मी हुई हैं उन्हें अस्पताल ले जाया गया। गंभीर रूप से घायल महिलाओं को और दूसरे लोगों को, घायलों को जिला अस्पताल से आगे दूसरे अस्पताल के लिए रेफर किया गया है। प्रशासन की टीम इस वक्त पूरी तरह से मुस्तैद है, लेकिन एक बड़ा सवाल कि क्या सच में करंट फैला? बारिश का मौसम है, रुक रुक कर बारिश हो रही है पहाड़ों पर, और ऐसे में इतनी बड़ी लापरवाही आखिर किसने की? करंट की चपेट में आने की वजह से अगर ये हादसा हुआ है, करंट फैलने की वजह से यह हादसा हुआ है, तो ये बहुत बड़ी लापरवाही है और ऐसे में बड़ी कार्रवाई की भी जरूरत है। फिलहाल ये जांच का विषय है कि वाकई करंट फैला था या फिर महज ये अफवाह थी जिसके बाद भगदड़ मची है। पुलकित हमारे साथ मौजूद है इस वक्त। पुलकित, और क्या जानकारी आ रही है वहां से? देखिए, फिलहाल जिला अस्पताल परिसर में जो सारे अधिकारी है वो यहाँ पर मौजूद हैं और इलाज जो है घायलों का चल रहा है। जैसा कि हमने पहले बताया था कि अभी तक 6 लोगों की मौत होना उसमें बताया जा रहा है और जिन लोगों की मौत हुई है उनके शवों को मोर्चरी के लिए भेजा जा रहा है और जो घायल है उनका इलाज यहाँ पर किया जा रहा है। अन्य घायलों को भी एम्बुलेंस के जरिए, अन्य वाहनों के जरिए अस्पताल भेजा जा रहा है और जिनको रेफर करने की आवश्यकता है उनको रेफर भी किया जा रहा है। जो लोग गंभीर रूप से घायल हैं, तो प्रशासन की और जो जिला अस्पताल प्रबंधन है, जिला अस्पताल की सबसे पहली जो प्राथमिकता है वो घायलों को उपचार देने की है और उसी के लिए अधिकारी और यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पर लगातार यहाँ पर जुटे हुए हैं। छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो जख्मी हैं, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया। बहुत ही अचेत स्थिति में ये बच्ची दिख रही है जो हॉस्पिटल में है, बेड पर पड़ी हुई है। डॉक्टर्स उसे होश में लाने की कोशिश में दिख रहे हैं। ये बताइएगा, ये जो साधु संत इस वक्त हमें नजर आ रहे हैं, ये क्या मंदिर के ही पुजारी हैं? ये भी हॉस्पिटल पहुंचे हैं? जी देखिए, जो रविंद्र पुरी महाराज हैं, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं और निरंजनी अखाड़े के सचिव हैं, क्योंकि जो मनसा देवी मंदिर है, मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट जो है वो निरंजनी अखाड़े के अंतर्गत आता है और निरंजनी अखाड़े से जुड़ा ये मंदिर है। टीवी स्क्रीन पर जो हॉस्पिटल पहुंचे हैं घायलों का हालचाल जानने के लिए, और इंतजाम किस तरह के हैं, इलाज किस तरह से घायलों को मिल पा रहा है, ये देखने के लिए रविंद्र पुरी जी और उनके जो सहयोगी हैं वो भी हॉस्पिटल पहुंच गए हैं। इस वक्त दिख रहा है एक दर्दनाक और भयावह हादसा हरिद्वार में इस वक्त। पुलकित जी बिल्कुल, देखिए जो महंत रविंद्र पुरी हैं वो सूचना मिलने के बाद तुरंत घायलों का हालचाल देखने के लिए और जो भी उनको जानकारी मिली घायलों का हाल जानने के लिए जिला अस्पताल सीधा पहुंचे हैं। रविंद्र पुरी जो कि बहुत अक्सर सामाजिक कार्य करते हैं और हर तरह के जो लोग की मदद है उसके लिए आगे आते हुए नजर आते हैं। रविंद्र पुरी सबसे पहले हरिद्वार पहुंचे, हरिद्वार के जिला अस्पताल में पहुंचे हुए हैं क्योंकि जो मंदिर है वो निरंजनी अखाड़े के अंतर्गत आता है। जो मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट है वो निरंजनी अखाड़े के ही अंतर्गत ही आता है। तो सूचना मिलने के बाद तुरंत जो पहुंचे हैं और उनका जो है घायलों का भी हालचाल ले रहे हैं। अगर उम्र वर्ग के लोगों की अगर बात करी जाए तो हर उम्र वर्ग के जो लोग हैं वो यहाँ पर हमें नजर आ रहे हैं। इस वक्त जिला अस्पताल परिसर में मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर जिनके जो परिजन जिनके साथ में है, जिनके लोग ज्यादा घायल हैं या जो उनकी जिनकी मृत्यु हो गई है, वो रोते बिलखते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। हम उनसे बात करने के अगर प्रयास भी कर रहे हैं तो वो अभी कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं है कि किस वजह से ये हादसा हुआ है, क्यों ये हादसा हुआ है, क्योंकि समझा जा सकता है कि किस तरह से जो लोग हंसते खेलते मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहे थे, माता के जयकारे लगाते हुए मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, पलक झपकते ही ये हादसा हो गया और हादसे में कुछ लोगों ने अपने परिजनों को खो दिया। कुछ ऐसे परिवार भी हैं जिनके घर से एक से ज्यादा सदस्य की भी मौत हो गई है। तो ये बड़ा भयावह हादसा हुआ है और उनकी मनोस्थिति को इस वक्त समझा जा सकता है। इसलिए बात करने का हम प्रयास जरूर कर रहे हैं, लेकिन वो ज्यादा कुछ बताने की स्थिति में इस वक्त नहीं है क्योंकि दुखों का पहाड़ उनके ऊपर टूट पड़ा है। बिल्कुल, और 2 दिन पहले ही साधु संतों की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। जिला प्रशासन की तारीफ की गई थी कि उन्होंने कांवड़ यात्रा बहुत ही सकुशल तरीके से संपन्न करवाया। कांवड़
कावड़ मेले को लेकर सम्मानित किया गया था। लेकिन आप देखिए ये एक दर्दनाक हादसा। पुलकित धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। अनुपम त्रिवेदी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, एडिटर उत्तराखंड। अनुपम जी, एक दर्दनाक हादसा हुआ और फिर धार्मिक स्थल के आसपास इस तरह के हादसे पहले भी होते रहे हैं, लेकिन आज के हादसे को लेकर जो खबर आ रही है कि करंट फैला जिसकी वजह से भगदड़ हुई और लोगों की मौत हुई, आपके पास इस वक्त और क्या अपडेट आ रही है? देखिए, इस वक्त तो पूरा ध्यान इसी चीज पे है कि प्रशासन का कि कैजुअलिटीज नहीं हो, कोई टोल राइज नहीं हो। जैसे 6 लोगों के मरने की पुष्टि अभी तक हो गई है, तो ये फर्दर नहीं हो, तो इसके लिए पूरी जिला प्रशासन में जितने भी डॉक्टर्स हैं हरिद्वार और आसपास के, उनकी टीम पूरी जुटी हुई है और उनको लगातार